नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 20th ट्यूटोरियल में, जहां हम डिस्कस करेंगे वायरलेस हैकिंग के बारे में। वायरलेस हैकिंग को जानने के पहले, उसे समझने के पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। वायरलेस से जो वायरलेस नेटवर्क्स में जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक्चुअली किस माध्यम के थ्रू होता है, उनकी कितने बदलाव आए हैं अब तक वायरलेस नेटवर्क में। अभी तक जो फर्स्ट जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन जो हम जो बात करते हैं, इसका माध्यम क्या होता है, और वो सारी सिक्योरिटी सिस्टम्स, इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स हैं, इनके डेवलपमेंट के जो रूल्स हैं, ताकि हम अटैकर से अपने इस वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर करके रख सकें, हम कभी विक्टिम ना बने वायरलेस नेटवर्क के। तो ये सारी चीज़ें वायरलेस नेटवर्किंग की, ये सारी बातें हमें समझनी होगी वायरलेस हैकिंग को समझने के पहले। तो आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है वायरलेस नेटवर्क का, आज की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली आज के इस समय में हम इतना कह सकते हैं कि वायरलेस नेटवर्क इज़ एन इन्वेंशन ऑफ द न्यू एरा। आपने देखा होगा कि हम इस शब्द से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, और शब्द से भले ही फैमिलियर ना हो, हमने कभी ना कहीं वायरलेस नेटवर्किंग का यूज़ किया है। जब आपने कभी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई फाइल ट्रांसफ़र की, अपने किसी फ्रेंड को, कोई एक अपने मोबाइल से आपके फ्रेंड के मोबाइल में कोई डेटा सेंड किया हो, तो एक्चुअली आप वायरलेस नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं ब्लूटूथ के थ्रू। या फिर मान लीजिए इंफ्रारेड के थ्रू आप जब अपने मोबाइल में इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, कोई फाइल सेंड करते हैं, तो एक्चुअली उस समय आप वायरलेस नेटवर्क का यूज़ कर रहे होते हैं। वायरलेस नेटवर्क की मदद से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में विदाउट यूजिंग केबल्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करते हैं अपनी उन डिवाइसेस के साथ जिन्हें वो आसानी से कैरी कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स इत्यादि। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए, सोच कर देखिए, एक सिनारियो बनाते हैं कि जब कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब कभी आप किसी मीटिंग के लिए या किसी मैरिज पार्टी को अटेंड करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि हर जगह जहाँ कहीं भी आप जाते हैं या जाना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, बहुत सारी डिवाइसेस जो आपको आज वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकती हैं, और बगैर किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर ये ऐसे सीरीज़ के, और इन डिवाइसेस को हम बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी डिवाइसेस आपको किसी पब्लिक प्लेस में, किसी ऐसी जगह पर जहां आप चाहें तो पब्लिक प्लेस से हटकर आप चाहें तो वायरलेस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द टेंजिबल कनेक्शंस। आपके पास वायर का वो डेटा सेंड करने के लिए केबल से केबल कनेक्ट करना, डिवाइस को केबल के स्टार्टिंग पॉइंट से इन पॉइंट में कनेक्ट करना, और देन डेटा को सेंड करना, इन सारी चीज़ों से, इन सारी झंझटों से आप बहुत दूर रहते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क एक्चुअली आज की हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया। आप ये कह सकते हैं कि आज ये एक स्टेटस का सिंबल ना होकर मोबाइल्स यूज़ करना या वाईफाई कनेक्शंस यूज़ करना, वायरलेस नेटवर्क एक नीड बन चुका है, एक ज़रूरत बन चुका है। और सबसे सबसे अगर एक आसान शब्दों में कहें तो ये एक हैबिट हो चुकी है, एक आदत हो चुकी है कि आप बगैर इंटरनेट कनेक्शंस के नहीं रह सकते। आज मोबाइल्स में, आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस में, आपके स्मार्टफोन्स में, हर जगह वायरलेस नेटवर्क का ही यूज़ होता है। आज हमें लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, आपके टैबलेट्स, आपके पर्सनल कंप्यूटर, इवन जो एक इंटरनेट कैफ़ेज़ होते हैं, या जो एक ऑफिस होता है, लैन, एक छोटे लेन में 100 से 200 या फिर लोगों के बीच में, या फिर कहीं कोई मीटिंग हो रही होती है, वो सारी मीटिंग्स जो भी हम कनेक्ट करते हैं वो डब्ल्यू लैन में कनेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं इनके बारे में कि ये सारी जो वायरलेस नेटवर्क की ये जो सारी जो सुविधाएं हमें प्रोवाइड होती हैं, वो एक्चुअली होती कहाँ से है। आप सभी एक
जो वाईफाई जो वर्ड है इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, आप सभी ने सुना होगा। पर क्या हर हर वो बंदा जो वाईफाई यूज़ करता है, क्या उसे पता होता है एक्चुअली वाईफाई है क्या? वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। एक्चुअली एक कम्युनिटी जो जिसे हम वाईफाई अलायंसेस कहते हैं, जिस जो वायरलेस फिडेलिटी का शॉर्ट फॉर्म है वाईफाई, वो ये डिसाइड करते हैं प्रोटोकॉल, सारे रूल्स और रेगुलेशंस वाईफाई के और उनके नेटवर्क्स के। जब कभी भी आप किसी डिवाइस को यूज़ करते हैं, किसी मोबाइल डिवाइस को, तो आप उसमें ये चेक करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन्स में वाईफाई एनेबल है या नहीं। और फिर आप ये नेटवर्क चेक करते हैं 2G है, 3G है, 4G है। पर कितने लोग इन वर्ड से फैमिलियर है, 2G, 3G, 4G? एक्चुअली ये होता क्या है, ये सारे डिस्कशन हम नेक्स्ट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी हम उन सारे टर्म से फैमिलियर होते चलते हैं जो एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क से आपको आपके वायरलेस हैकिंग में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो वाईफाई अलायंसेस एक्चुअली स्टैंड फॉर द वायरलेस फिडेलिटी, जिसको हम वाईफाई वाईफाई बोलते हैं। ये सारे टूल्स, सारे प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन करते हैं। और जब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ द वायरलेस नेटवर्क की, तो आप देख सकते हैं अलाउ यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्सेज फ्रॉम नियरली एनी कन्वीनियंट लोकेशन। आप जहाँ चाहे वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, होम हो, ऑफिस हो, कोई कैफ़े हो, कोई कोई ऐसा प्लेस जहाँ आप अकेले बैठना चाहें, जहाँ आप पब्लिक प्लेसेस में होना चाहें, जहाँ आप 10 लोगों के साथ मीटिंग करना चाहें, कोई प्रेजेंटेशंस हो, तो सारे कन्वर्सेशंस के लिए, सारी मीटिंग्स के लिए वायरलेस नेटवर्क का छोटा सा लैन वायरलेस नेटवर्क बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इतनी पेचीदगी नहीं होती कि आप केबल कनेक्शंस बिछाएं या इस तरीके से कुछ करें। सेकंड, जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, पब्लिक वायरलेस नेटवर्क यूज़र कैन एक्सेस द इंटरनेट इवन आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल वर्क इन्वायरमेंट। जब हम ईथरनेट केबल्स की बात करते हैं, केबल कनेक्शंस की बात करते हैं, तो जहाँ केबल कनेक्शंस होता है वहीं पर हमें अपने इंटरनेट को यूज़ करना होता है। जबकि वायरलेस नेटवर्क में आप उसे कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह से यूज़ कर सकते हैं। हमने शुरू में ही डिस्कशन किया था कि एक्चुअली ये आजकल एक नीड बन चुका है, एक ज़रूरत हो चुका है। इसके बगैर शायद पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ ही पॉसिबल नहीं है अभी आज की जनरेशन के लिए। मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट एफिलिएशन विद देयर डिजायर्ड नेटवर्क एंड दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, किसी मीटिंग में, किसी मैरिज पार्टी में, किसी प्रेजेंटेशंस के लिए, तो आप ड्राइव करते हुए, बस में ट्रेवल करते हुए, ट्रेन में ट्रेवल करते हुए, आपके बस स्टैंड्स में, रेलवे स्टेशन में, आप जहाँ चाहे वहाँ पर आप इन सब इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। आप अपना पूरा वायरलेस नेटवर्क जो भी, वो आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है जो एक्चुअली आपको चाहिए होती है, जो पहले सिर्फ आपके केबल कनेक्शंस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती थी। और अगर जब हम बात करते हैं वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क के, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, आप देख सकते हैं। वायर्ड नेटवर्क कनेक्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट और अदर नेटवर्किंग यूजिंग केबल्स। जब हम वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं, तो वायर्ड नेटवर्क एक्चुअली तब हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है, इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है, हम केबल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम ईथरनेट पोर्ट की बात करते हैं, RJ45 पोर्ट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं वायर्ड नेटवर्क की। और वायरलेस नेटवर्किंग इज़ अ मेथड बाय विच होम telecommunication network enterprises installation avoid costly process of the introducing cable into the building are a connection between the various equipment locations। एक्चुअली अगर एक सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वायरलेस नेटवर्किंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा ये कि आप अवॉइड करते हैं उन सारे केबल कनेक्शन, पेचीदा केबल कनेक्शंस को, इक्विपमेंट को, स्विच हो गया, हब हो गया, आपका रिपीटर्स हो गया, इन सारी जो आपके डिवाइसेस इन्हें आप वो करते हैं, अवॉइड करते हैं। और ये काफ़ी चीप पड़ता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है, ऊपर से काफ़ी कन्वीनियंट है ये सारा यूज़ करना। और जो जानने वाली बात ये है कि द इम्प्लीमेंटेशन टेक प्लेस एट द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल नेटवर्क स्ट्रक्चर। दूसरी बड़ी बात, रेडियो कम्युनिकेशन
इस रेडियो कम्युनिकेशन को जो हम वाईफाई नेटवर्क से यूज़ कर रहे हो, रेडियो कम्युनिकेशन की सारी टर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्चुअली ये होता क्या और किस तरीके से करता है। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क को जिस तरह हम वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं या नेटवर्किंग की अब तक हम बात कर रहे थे, नेटवर्किंग के हमने कितने कनेक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, उन पर डिस्कशन किया था। वैसे ही वायरलेस नेटवर्क के भी अपने टाइप्स होते हैं। जब कभी आप मॉडेम या राउटर में देखेंगे तो जब भी आपका वाईफाई ऑन होता है या आप वाईफाई की बात करते हैं या वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ WLAN लिखा हुआ होता है। तो WLAN स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर, मान लीजिए 10-15 लोगों की एक मीटिंग है और वहाँ पर या फिर एक छोटा सा लैन कनेक्शन जो आप इस्टेब्लिश करते हैं वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, जहाँ कोई एक स्पेशल एक्सेस पॉइंट ना हो, आप कह सकते हैं कि वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या WLAN। और वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे हम मेन कहते हैं, कनेक्शन सेवरल वायरलेस लेंस, बहुत सारे वायरलेस लेंस को मिलाकर हम WMAN की को स्थापित करते हैं। और वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़े लार्ज एरिया को कवर करता है, जैसे सिटीज़ को या बहुत सारे बड़े बड़े शहरों को कवर करके जो बनता है उसे हम WWAN कहते हैं। और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क खुद के इंटरकनेक्शन डिवाइस द शॉर्ट स्पेन जनरली विद इन द पर्सनल रीच, पर्सनल यूजर्स के लिए होम्स में या फिर इस तरीके से कुछ, तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जब हम देखते हैं ये दो हिस्से कौन कौन से, तो सबसे पहला हमारा होता है पीयर टू पीयर या क्लाइंट टू क्लाइंट, जिसे हम एडॉक नेटवर्क भी कहते हैं। WLAN की हम बात कर रहे हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को जब हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो उसे अरेंज करने के लिए हम पीयर टू पीयर, जिसे हम एडॉक या क्लाइंट टू क्लाइंट नेटवर्क भी कहते हैं, जहाँ पर कोई एक एक्सेस पॉइंट नहीं होता, सेंट्रल एक्सेस पॉइंट नहीं होता है। और सारी जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, लैपी हो गया, हमारे पास टैबलेट्स हो गए, वो जो भी कनेक्ट होते हैं विदाउट एनी सेंट्रल एक्सेस पॉइंट के, और यहाँ किसी वायरिंग का यूज़ नहीं हो रहा होता है। एक सिनारियो मान के चलिए कि 10-15 लोगों की एक मीटिंग चल रही है, यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जिस तरीके से हम एक सिनारियो सेट करते हैं उसे आप कह सकते हैं कि एडॉक या पीयर टू क्लाइंट नेटवर्क। और जब हम बात करते हैं एक सेकेंड नेटवर्क की, वायरलेस के दो नेटवर्क को हमने डिवाइड किया, एक एडॉक और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक एक्सेस पॉइंट होता है और बाकी सभी लोग उस नेटवर्क को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम WLAN को, एक तो पीयर टू पीयर की या एडॉक या क्लाइंट टू क्लाइंट, और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, जब हम WLAN की सारी बातें करते हैं, हम बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क की, तो जब हमने वायर्ड नेटवर्क को देखा, वायर्ड नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड करने के लिए या डेटा भेजने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए होता है, वो माध्यम केबल होता है, ईथरनेट केबल। पर जब आप बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क की, तो वायरलेस नेटवर्क में वो कौन सा माध्यम होता है जिसके थ्रू आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो डेटा चाहते हैं वो सेंड कर सकते हैं। जब आप मोबाइल से कनेक्ट होते हैं या जब आप अपने टीवी कनेक्शंस को देख रहे होते हैं, जब आप अपने रेडियोस को सुन रहे होते हैं या ब्लूटूथ के थ्रू कुछ सेंड कर रहे होते हैं, तो ये सारे कनेक्शंस एक्चुअली कहाँ से आते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे होते हैं, किस माध्यम से, ये किस माध्यम को यूज़ कर रहे होते हैं जिसके थ्रू आप पूरे वायरलेस नेटवर्क को यूज़ कर पाते हैं या आप इन सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाते हैं। तो आप शायद फैमिलियर होंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से, जिसे हम RF सिग्नल्स कहते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन एज अपोज टू द कम्युनिकेशन वायर द इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो आप वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, जो भी आप वायरलेस नेटवर्क यूज़ करते हैं, एक्चुअली वो आप यूज़ कर पाते हैं रेडियो सिग्नल्स की वजह से। और भी हमारे डिवाइसेस हैं, जैसे जो आपने रेडियो स्टेशंस के बारे में सुना होगा, आपने टीवीज़ के बारे में सुना होगा, और जो भी आज हम ब्लूटूथ या हम वायरलेस, जितना भी वायरलेस नेटवर्क वगैरह यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली रेडियो, जो भी हम फैसिलिटीज़ ले रहे हैं वो वायरलेस नेटवर्क की, वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ की है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो नॉर्मल जो रेंज चलती है वो चलती है 3 किलोहर्ट्ज़ से
3000 गीगाहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी रेंज जो चलती है। तो इनके बारे में बहुत आगे तक पूरा कंप्लीट डिस्कस